उत्तराखंड में 4 नगर पंचायतों के गठन के आदेश जारी, लंबे समय से चल रही थी कवायद। रुद्रप्रयाग में गुलदार ने 1.5 वर्ष की बच्ची को बनाया निवाला, सीसीटीवी में फुटेज में दिखा गुलदार, लोगों में दहशत का माहौल। सीएम के चेहरे पर कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, प्रदीप टम्टा ने कहा हरीश रावत होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। उत्तराखंड में सावन माह शुरू, आज से हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे कांवड़िए, बॉर्डरों पर पुलिस बल तैनात। अब ट्रेन से हरिद्वार आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, रेलवे से लागू की ट्रैवल गाइडलाइन, वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड के जसपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यूनुस चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अनदेखा करती आई है। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को छोड़कर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को पार्टी में कोई दर्जा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक समाज को अपना वोट बैंक समझती है, मगर अल्पसंख्यक समाज उनके बहकावे में नहीं आएगा, इसलिए समाज के लोग अब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। मैंने देखा अखबार के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने देखा, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज का जो अनदेखा किया है, वही आज उन्होंने दर्शा दिया। उन्होंने जो चंद लोगों के, जो पुराने लोग हैं चंद, जिनको हम विधायक के रूप में देख रहे थे, तो वो लोगों ने उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दे करके, जो हमारे और दबे कुचले समाज के लोग थे अल्पसंख्यक समाज में, उनको भी कहीं इस पार्टी में जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ये बड़े अफसोस की बात है। साथ ही जो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज को अपना वोट बैंक समझती है और हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा, तो उनको भी आज कहीं ना कहीं अपने आप में एक परेशानी का सामना उनको आज हो रहा होगा कि उन लोग, जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, वो लोग आज इग्नोर किए गए होंगे, इग्नोर किए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है और कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को यूज़ किया है, उनको इस्तेमाल किया है, उनको वोट बैंक समझा है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल पहुंचे सूबे के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। नैनीताल पहुंचने पर जिले के आला अधिकारियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रमुख सचिव को नैनीताल के एटीआई में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात कर जिले भर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके और उसका लाभ राज्य की जनता को मिल सके। इसका डॉक्टर सुखबीर संधू ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में जगह उपलब्ध नहीं होने से पर्यटक स्थलों में पार्किंग की समस्या बनी रहती है। राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए सप्ताह भर में बैठक कर कोरोना कर्फ्यू की ढील को और सख्ती के आदेश जारी किए जाते हैं और इसके लिए सभी जिला अधिकारी को निर्देश जारी कर भीड़भाड़ वाले आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों को बचाया जा सके। तो पहले से ही बनी हुई है, हर सप्ताह जो कर्फ्यू है उसमें क्या नई चीज़ें करनी है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, क्या रिलैक्सेशन देनी है, उस हर रोज़ मीटिंग होती है और हर सप्ताह स्थिति देखते हुए उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, जहाँ उसमें और ज़्यादा सख्ती की जाती है। तो ये डेली मॉनिटरिंग होता है और जो नीचे सख्ती की है उसके कारण भी नैनीताल में उतना रश नहीं हुआ पिछले 2 सप्ताह जितना पहले हुआ था। तो ये पूरी निगाह हम रखे हुए हैं और जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी निगाह रखे हुए हैं। सभी सतर्क हैं कि हमें कोविड के टाइम में कोई ऐसा काम नहीं होने देना जिससे ये और फैले।
रुड़की की गंग नहर कोतवाली का एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदई कृष्णराज के द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसएसपी ने कोतवाली के भवन और परिसर का निरीक्षण करते हुए मालखाने की स्थिति खराब पाई, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी को नए मालखाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए आदेश दिए गए। इस दौरान एसएसपी के द्वारा पुराने लंबित मुकदमे का निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कोतवाली परिसर में काफी संख्या में लावारिस वाहन भी देखे गए, जिनको देखकर उन्होंने सभी वाहनों के मामले भी जल्द निपटाने के आदेश दिए। ठीक है, अभी जो है आज हमारा वार्षिक निरीक्षण जो है कोतवाली गंगनहर में चल रहा है। इसमें पहले जो हमने हमने देखा है, अभी मालखाना रेस्टोरेशन चेक कर रहा है, अभी बैरक और बाकी जो वाहन को जो सीज किया गया है उसको सभी कम चेक करेंगे। फिर जो है इधर जो सभी कर्मचारी के साथ सम्मेलन करकर जो उनका समस्या भी हम सुनेंगे। तो अभी तक जो भी सुझाव आया है उसको जो है हमने इंस्पेक्टर साहब को दिया है और पूरा जनपद पे जो हम पालन करेंगे। जैसा माल खाने का और थोड़ा सा बेहतर करना और माल का निस्तारण में तेजी ले आना और जो भी सामान है उसको सदुपयोग करना, इस टाइप की चीज़ हमने बताया। अभी निरीक्षण चल रहा है और जैसा आगे का जो भी कमियां आएंगी उसको सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, कई बार जैसे भी होता है पुलिस प्रशासन में जैसे संसाधनों की कमी होती है, कई जंगली पदार्थ इस तरह को कुछ और इक्विपमेंट वगैरह मंगाने कुछ ऐसे। देखिए, आज जो है जो भी इक्विपमेंट्स है उसका और बेहतर कैसे यूज़ करना है उसी बारे में भी हम दिशा निर्देश देंगे। और कहाँ कोई संसाधन का कमी है तो वो जिला लेवल पर पूर्ति हो सकता है तो जिला लेवल पर करेंगे, या जो है उस चीज़ को मुख्यालय के लिए रख सकते हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, जो वाहन खड़े रहते हैं वो बड़ा मसला ट्रैफिक के लिए बन जाते हैं और इस मसले को सुलझाने के लिए एक नया अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट देंगे? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से वाहनों की उसको देखते हुए लगातार ही प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद से ही एसएसपी का यह भी कहना है कि जिस तरह से आसपास के लोगों को, स्थानीयों को दिक्कत ना हो, इसके लिए एक अलग ही योजना बनाई गई है। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कर्णप्रयाग में जगह जगह कूड़े का अंबार लग गया, जिससे नगर में दुर्गंध फैल रही थी। सड़क पर जगह जगह कूड़ा जमा हो जाने से आने जाने वाले राहगीर व दुकानदारों को परेशानी हो रही थी। वहीं दुकानदारों के द्वारा कूड़ा खुद उठाया जा रहा था तो सफाई कर्मचारियों ने उन्हें कूड़ा नहीं उठाने दिया, जिसके बाद प्रशासन और नगर पालिका मौके पर पहुंची और सफाई कर्मचारियों को मनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे नहीं माने। वहीं तहसीलदार सोहन सिंह रागड़ ने कहा कि हड़ताल प्रदेश स्तरीय है, सफाई कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वे नहीं मान रहे हैं। कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांग है और पूरे प्रदेश भर में इनका आंदोलन चल रहा है, बहिष्कार चल रहा है। फिर भी हम जो अपने तहसील अंतर्गत है कर्णप्रयाग में इन सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि किसी तरह से कूड़ा हटाया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्कर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुष्कर, सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और पुलिस जो है वो सफाई कर्मचारियों को समझाने में नाकाम रही, पूरा मामला क्या है जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए है ना, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है तो जो पर्यावरण मित्र हैं वो पूरे उत्तराखंड में के 13 जिलों में जो है अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है हड़ताल पे हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से जो कूड़ा की जो ढेरें जो है, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो मोहल्ला हो, देखने में मिल रहा है, तो इसको लेकर जो प्रशासन है, चाहे जनपद चमोली का प्रशासन हो, चाहे रुद्रप्रयाग का प्रशासन हो या आपका पूरे उत्तराखंड के जो 13 जिलों में जिस तरह से जो पर्यावरण मित्रों ने जो हड़ताल के शासन प्रशासन नेता यहाँ तक कि
मेयर सब इनको समझाने में लगे हुए हैं कि आपकी वार्ता हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो इनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, वेतन को लेकर है, ठेकेदारी को लेकर है, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और पक्का किया जाए और पेंशन को लेकर, तो 11 सूत्रीय मांग है। तो पूरे इलाके में, पूरे इस समय उत्तराखंड में जो है, जो 13 के 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों में जो सफाई व्यवस्था जो चरमराई है, एक तरफ तो सफाई व्यवस्था चरमराई है। हालांकि जो कहीं कहीं देखने में ये भी आया कि जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो आपके जो है सफाई कर्मचारी हैं या पार्षद हैं या तमाम सारे लोग हैं, वो कूड़ा साफ कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें जो ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं या पेंशन से लेकर जो विरोध कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं। हालांकि सरकार से ये मांग की जो मांगे हैं, 11 सूत्रीय मांगे हैं, इनको लेकर अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है। अगर स्थानीय प्रशासन की बात करी जाए, नगर पालिका के जो ये कर्मचारी होते हैं, तो इनसे अभी वार्ता अभी विफल हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो कूड़े के ढेर जो है देखने को मिले। जनपद चमोली की अगर मैं बात करूं है ना, तो जनपद चमोली में जो तमाम सारी नगर पंचायतें हैं, चाहे वो गोपेश्वर का हो, चाहे आपका जोशीमठ हो, चाहे आपका कर्णप्रयाग हो या पोखरी हो या थराली हो या गैरसैंण हो, तो सभी जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं और तमाम सारे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे बाजार हो, कूड़े की तमाम सारे ढेर लगे हैं। हालांकि सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जो है, चाहे वो एसडीएम स्तर पर हो, चाहे वो तहसीलदार स्तर पर हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन का यहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है। हाँ, हालांकि बाजारों में, अगर बाजारों की है ना बात कर जाए, तो बाजारों के जो व्यापारी हैं वो स्वयं अपना कूड़ा जो है, जो गाड़ी जो है नगर पालिका की आती है, तो इसमें डाले हैं। तो 1-2 दिन में हो सकता है कि इनकी मांगों पे चर्चा हो या परिचर्चा हो, वो तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन आज अभी भी जो है 13 के 13 जिलों में जो है, जो पर्यावरण मित्र हैं, जो नगर पालिका या महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, जो ठेका प्रथा से इनको लगाया गया, वो पूरे हड़ताल पे हैं और सफाई व्यवस्था जो है पूरे उत्तराखंड में जो है इस समय चरमराई हुई है ना। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पर्वत की नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार के सिडगुल स्थित पेंटागन मॉल में खुली वाइन शॉप पर एसडीएम व डीआईओ के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के दौरान ओवर रेटिंग पर बेची गई अवैध शराब के मामलों को देखते हुए छापेमारी की कार्रवाई की गई। एसडीएम हरिद्वार अंशुल सिंह ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग की तरह चेकिंग की जा रही है, जिसमें वाइन शॉप पर स्टॉक रजिस्टर व वाइन शॉप में रखी शराब के स्टॉक को
चेक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान एक दिन का रिकॉर्ड अभी नहीं मिल पाया है जो कि मिसिंग है। उसके लिए नियमों के अनुसार जो भी निर्धारित पेनाल्टी होगी वो लगाई जाएगी। ये एक्चुअली रेगुलर चेकिंग है। बेसिकली अभी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहा है तो वाइन शॉप्स और इधर भी भीड़ बढ़ती जा रही है। तो हमारी बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो देखनी है कि ये लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो हमारे नियम है एक्साइज एक्ट के तहत, जैसे इन्हें बाहर अपना लाइसेंस टांगना होता है, रेड टेस्ट लगानी होती है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, स्टॉक में कमी ज़्यादा ये सब तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करिए, कैमरास फंक्शनिंग है नहीं है। तो बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द मैसेज टू ऑल द वाइन शॉप ओनर्स और वो सब, कि जो प्रॉपर जो नियम है उसके अनुसार ही आप कार्रवाई करिए, वरना आप जानते हैं लॉकडाउन में भीड़ भी ज़्यादा होती है, कभी भी आगे भी कार्रवाई और औरों के खिलाफ भी हो सकती है। अभी तक की जांच में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई? देखिए अभी तक की जांच में तो ये पाया गया मोर एंड लेस इन्होंने सारी चीज़ें मेंटेन तो करी है, लेकिन इनका 23 तारीख का जो रजिस्टर में जो चढ़ना था वो नहीं चढ़ रखा है, तो एक दिन का इनका मिसिंग है। तो वो इतनी मेजर अनियमितता तो, लेकिन अनियमितता तो है ही, तो उसके लिए इनके लिए जो भी पेनल्टी लगी वो डीओ साहब हमारे साथ हैं, वो कार्रवाई करेंगे। और बाकी अभी और भी कार्रवाई चली रही है, अभी आप देख ही रहे, अगर स्टॉक पे भी ऊपर नीचे पाया जाएगा तो उसमें भी कार्रवाई होगी। सिडकुल हरिद्वार के महिंद्रा चौक पर भारतीय मजदूर कांग्रेस इंटक जिला हरिद्वार द्वारा निष्कासित कर्मचारियों के उत्पीड़न, महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर कांग्रेस इंटक जिला अधिकारी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अमन कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज मजदूरों का शोषण हो रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की शह पर श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सत्यम फोटो सिडकुल के कर्मचारियों को तानाशाही रवैया अपनाते हुए जेल भेज दिया गया, जिसे लेकर इटंका श्रमिकों के साथ खड़ी है। हर स्तर पर श्रमिकों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए इंटक हर पल उनके साथ है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीति बन चुकी है और जिस तरह से ये इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल है और मजदूरों का शोषण जिस प्रकार से किया जा रहा है, चाहे उसमें सत्यम के साथी जो पिछले 4 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ सरकार के द्वारा या मालिकों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उनको इंसाफ मिले उसके लिए ये कार्यक्रम हमने किया है। साथ ही अन्य इंडस्ट्रियों में भी जिस तरह से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, उनका शोषण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके शोषण पर रोक लगे। साथ जिस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में, हरिद्वार में और इस सिडकुल क्षेत्र में महंगाई का प्रकोप बढ़ा है, चाहे उसमें तेल के रेट हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, घरेलू गैस हो, तमाम चीज़ों के रेट में जो वृद्धि हुई है उससे आम जन प्रभावित हुआ है और आम जन को रोजी रोटी की किल्लत सामने आ चुकी है। कांग्रेस सेवा दल ने कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में पुलिस की भर्ती खोले जाने, पुलिस का पुराना पे ग्रेड बहाल करने और लक्सर में बड़े उद्योग स्थापित कराए जाने की मांग उठाई। इस बाबत हनुमान बजरंगबली से अर्जी भी लगाई। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा रायसी, मुंडाखेड़ा, खड़ंजा, अकोड़ा कला, लक्सर, बहादुरपुर, डोसना होती हुई श्री बालाजी धाम गाधारोना तक जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा,
राज्य में लंबे समय से न तो पुलिस की भर्ती खोली गई और न ही कोई उद्योग स्थापित किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की नई सेना बनने से बीजेपी में खलबली मचना शुरू हो गई है और यही कांग्रेस सेना 2022 में होने जा रहे विधानसभा के महाभारत में विरोधियों को धूल चटाते हुए प्रदेश में कांग्रेस का परचम फहराएगी। काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट के नेतृत्व में रंजीत रावत का स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया और वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने कहा कि बीजेपी शासन में जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चली है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने में विकास के रास्ते से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई सेना से भाजपा में खलबली मची हुई है। जो बीजेपी हर साल 2 करोड़ देश के नौजवानों को रोजगार देने की बात करती थी, आज उसने देश के 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। चुनाव में 2017 में भागीदारी कर चुकी है और कहीं भी अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाई और इस बार भी वही होने जा रहा है। अभी तक आम आदमी पार्टी का जो ढांचा है संगठन का वो नहीं है उनके पास और न वो ऐसे कोई मुद्दे पे लोगों को आकर्षित कर पाए हैं कि लोग उनके साथ सड़कों पे आ गए हों। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो देहरादून राजधानी में आए और एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। अगर आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़े होते तो उन लोगों के बीच वो आते नहीं। धामी जी का ऐसा भाजपा में जाने की कोई बात नहीं है। धामी जी कांग्रेस के विधायक हैं, सम्मानित साथी हैं। हाँ, उनका एक सुझाव कल आया है कि जो कार्यकारी 4 अध्यक्ष बनाए गए हैं वो चुनाव न लड़ें। मैं उनका स्वागत करता हूं बयान का और मेरा प्रस्ताव है कि एआईसीसी ने जितने भी समितियों में और जो जिम्मेदारी जितने लोगों को दी है वो सब एक एफिडेविट दें कि हम अगले 10 साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। उसमें पहला एफिडेविट मैं दूंगा और यथासत्य अपने संसाधनों को भी लगाएंगे पार्टी के लिए। ये हुआ उत्तराखंड में, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से सक्रिय दिखेगी उत्तराखंड? देखिए, संगठन में फेरबदल हम सब विदित हैं कि हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा जी का आकस्मिक निधन हुआ और उससे संगठन और का संतुलन बिगड़ा। तो उस संतुलन को साधने के लिए पार्टी हाईकमान को जो उचित लगा वो उन्होंने किया। खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।